स्टूडेंट्स, आज हम आपका 6 क्लास का ज्योग्राफी का एसएसटी में जो चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8 इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था अलग अलग तरह के सीजन्स। उसमें आज हम करेंगे नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। वेजिटेशन मतलब वनस्पति, नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर पर, मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आर सराउंडिंग। हम जो है अपने आसपास जो है पौधों की अलग अलग वैरायटी देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रास। कितना अच्छा लगता है जब हम किसी हरे घास के मैदान पर खेलते हैं। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेज एंड shrubs लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। यहाँ पर बहुत से जो है बुशेस और श्रब्स जो हैं वो मिलते हैं, जैसे कि कैक्टस और फूलों वाले प्लांट्स। Beside there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango or some which stand with few leaves such as palm। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी मिलते हैं, जैसे जिसकी बहुत सी ब्रांचें होती हैं, मतलब कि बहुत सी शाखाएं होती हैं और पत्तियाँ होती हैं, जैसे नीम, आम, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कुछ पत्तियाँ होती हैं, बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि पाम। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human being are called natural vegetation। Natural vegetation क्या होती है? जिसमें किसी भी तरह की किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी मदद ना की गई हो उसको बढ़ने में, उसको नेचुरल, जो नेचुरल तौर पर प्राकृतिक तौर पर जो है उगती हैं, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। Different type of natural vegetation are dependent and different climate condition among which the amount of rainfall is very important। जो अलग अलग तरह की जो वेजिटेशन है उनको अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन की ज़रूरत होती है, जैसे जिसमें कि रेनफॉल बहुत ही ज़रूरी है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। क्योंकि इंडिया में बहुत से जो है क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग तरह की जो है नेचुरल वेजिटेशन की बहुत ज़्यादा रेंज मिलती है। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। और भारत में जो वेजिटेशन है वो 5 तरह की है। वो कौन कौन सी है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिडिशियस फॉरेस्ट, थ्रोनी ब्रुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑकर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल। आपको पता है जो भारत है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। देयर आर सो डेंस दैट सनलाइट डजेंट रीच द ग्राउंड। ये इतने घने होते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचती। मैनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। यहाँ पर बहुत से ऐसे जो हैं पेड़ मिलते हैं जो कि अलग अलग टाइम पर अपनी जो पत्तियाँ हैं उनको छोड़ देते हैं। Therefore, they always appear green and are called green evergreen forest as you may notice in figure। इसीलिए इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। अगर आपने पिक्चर में देखा हो तो ये देखिए, आपको ये जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है शो किए गए हैं। Important trees found in these forests are mahogany, इम्बोनी एंड रोजवुड। ये यहाँ की जो है महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो कि यहाँ पर मिलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट आर होम ऑफ दीज फॉरेस्ट। अगर अब आप देखें भारत के मैप पे, एक तो नॉर्दर्न ईस्ट, मतलब कि ये अगर भारत का मैप है और इसकी जो इधर नॉर्थ साइड में जो पार्ट है मेघालय वगैरह जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है वहाँ पर,
और जो है वेस्टर्न घाट, मतलब कि ये जो वेस्टर्न घाट है इसके इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये जो है ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डिडिशियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डिडिशियस फॉरेस्ट क्या होते हैं? इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। हमारी कंट्री के बहुत बड़े भाग में इस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं और इनको मानसून मतलब कि वर्षावन भी कहते हैं। दे आर लेस डेंस, ये कम घने होते हैं। दे शेड देयर लीव्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, और ये एक निश्चित समय पर साल में अपने पत्तों को छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। इनके ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये जो है इन जगहों पर मिलते हैं। अगर आप पिक्चर में देखें तो ये आपको दिखाया हुआ है कि ये पेड़ जो हैं इस तरीके से दूर दूर होते हैं और इतने डेंस नहीं होते जितने कि एवरग्रीन जो है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं थ्रोनी बुशेस, कंटीले झाड़ियों वाले पेड़। These type of vegetation is found in dry area of the country। इस तरह के जो वनस्पति है वो कहाँ मिलती है? सूखे जगहों पर हमारी कंट्री के। The leaves are in the form of spines or to reduce the loss of water। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? वो चेंज हो गई होती हैं। किसमें? या तो वो बहुत छोटी छोटी होती हैं या कांटों में, स्पाइंस मतलब कांटों में बदल जाती हैं, क्योंकि जिससे कि जो पानी का लॉस है वो कम हो सके। कैक्टस, केर, बबूल, कीकर आर इम्पॉर्टेंट एंड आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। ये कहाँ पर मिलते हैं? राजस्थान में। आपको पता है राजस्थान में रेगिस्तान है, और पंजाब का कुछ भाग है इसमें मिलते हैं, हरियाणा में, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट मतलब कि पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से में मिलते हैं, और गुजरात के कुछ हिस्से में। क्योंकि पंजाब, हरियाणा और गुजरात राजस्थान से टच करता है, इसलिए इसकी कई एरिया में जो है ये इस तरीके के थ्रोनी बुशेस मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए माउंटेन वेजिटेशन। अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज इन फाउंड इन द माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर माउंटेन पर अलग अलग तरह की वाइड रेंज मिलती है पेड़ों की। विद इंक्रीज इन हाइट द टेम्परेचर फॉल्स। जैसे जैसे जो है ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। एट हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स एंड 2500 मीटर्स मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप। दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरियस ट्रीज। जो ऊंचाई जब 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर के बीच में होती है तो उस टाइम में कैसे पेड़ देखने को मिलते हैं? कॉनिकल। जैसे कि अगर आप फिगर में देखें तो इस तरह के ट्रीज होते हैं जिनकी शेप ऐसी होती है, कोन के आकार की। आपने क्रिसमस ट्री देखा है? उसकी तरह का जो है ट्री मिलता है। और आप अगर पिक्चर में देखें तो इस तरीके के, और ये देखिए ऊपर जो है थ्रोनी बुशेस दिखाए हुए हैं किस तरीके की होती है, ठीक है। दीज ट्रीज आर कॉल्ड चीर, पाइन एंड देवदार आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। और यहाँ जो मेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज मिलते हैं वो आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं, कैसे होते हैं, चलिए वो देखते हैं। These forests can survive in saline water. They are found mainly in Sundarbans in West Bengal and the Andaman Nicobar Island. Sundari is a well-known species of trees in mangrove forest after which Sundarbans have been named. जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो जो
खारा पानी होता है उसमें मिलते हैं, और सुंदरबन जो है वहाँ पर ये मिलते हैं वेस्ट बंगाल में। और इनमें जो मिलने वाला पेड़ है जिसके नाम से ये फेमस है वो है सुंदरी, और ये अंडमान निकोबार और आइलैंड्स में और वेस्ट बंगाल में ये पाए जाते हैं। और सुंदरबन जो नाम दिया गया है वो सुंदरी ट्रीज़ की वजह से ही इसको मिला है। तो यहाँ देखिए ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की पिक्चर दिखाई हुई है। इसमें मेनली क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो जो मिट्टी है उससे बाहर निकल आती हैं, ठीक है। ये मैंग्रोव सुन के ये मत सोचिएगा कि मैंगो के ट्री यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ट्रीज से बाहर आ जा सॉरी मिट्टी से बाहर निकल आती हैं इसी। चलिए आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे फॉरेस्ट नेसेसरी, जो जंगल है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद में वाइल्ड लाइफ शुरू करेंगे। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है, और इस चैप्टर को यहाँ तक ज़रूर जो है रीड करना है। मैंने आपको आज नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया, अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताए हैं। टोटल फॉरेस्ट हमारे 5 टाइप्स के होते हैं जिनको आपने रीड ज़रूर करना है। थैंक यू।